हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी को लेकर। अगर आप बिहार में हैं और बिहार के सबसे बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं तो बीपीएससी वो कमीशन है जो आपको ये मौका देता है। आपने बहुत सारे पोस्ट का नाम सुना होगा, एसडीएम या डीएसपी या फिर रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर, या अब तो बीईओ भी बहुत फेमस हो गया है, बिहार एजुकेशन ऑफिसर। तो आप देखेंगे कि इस बार जैसे कि 70वीं बीपीएससी में बहुत बड़ा पोस्ट आया है ना। 70th बीपीएससी का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि बहुत हो हंगामा हो गया इसको लेकर, सिर्फ राज्य में ही नहीं और राष्ट्रीय में भी या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे भी, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी इस पर डिस्कशन हुआ है, राइट। सो बीपीएससी में आप जान रहे हैं कि 2000 से ज्यादा सीट्स आए और इस कारण से 70वीं बीपीएससी काफी फेमस हो गया। लेकिन अगर आप अभी कॉलेज में हैं और आपका जो टारगेट है वो ये है कि हम 71st बीपीएससी को क्वालिफाई करके बिहार में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके बारे में एलिजिबिलिटी समझ लीजिए कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। जिस दिन फॉर्म भराएगा, अभी तक देखिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, औपचारिक रूप से कोई ऑफिशियल यहाँ पे बात नहीं आई है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका फॉर्म भराएगा तो एज क्या होनी चाहिए, तो ये 21 ईयर्स होना चाहिए। कुछ ऐसे पद भी हैं जहां पर 20 साल भी मान्यता यहाँ पे है और कुछ ऐसे पद भी हैं जो 22 साल के हैं। तो एवरेज मतलब एक दो पोस्ट आता है जो 20 साल के लिए है, लेकिन ज्यादातर पोस्ट जो है वो 21 साल तक के लिए आता है। तो एज आपका ये होना चाहिए। उसके बाद है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बात ये आ रही है कि आप देखिएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम हम अपियरिंग हैं तो क्या हम इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, अगर आप अपियरिंग हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें मार्कशीट का नंबर मांगा जाता है जो कि इंटरव्यू में बाद में जाकर मैच भी किया जाता है। तो जब फॉर्म फिलअप होगा तो आपके पास बिल्कुल अपनी डिग्री हाथ में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमें ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से जरूरी है। तो आपने चाहे बीएससी किया है, चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने बीकॉम किया है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट से। कौन से स्टेट के, क्या इसके लिए बिहार का होना अनिवार्य है। देखिए कभी भी आप पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं तो स्टेट का कहना है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उस स्टेट के हो, आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है जैसे कि बिहार का हिंदी है वो आप क्वालिफाई कर सकें, समझ रहे हैं। तो 100 नंबर का एक क्वालिफाइंग पेपर होगा हिंदी का, वो आपको क्वालिफाई करना होता है मुख्य परीक्षा में। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं और बाकी आपने नंबर अच्छा ले आए तो आप बिल्कुल इस जॉब को ले सकते हैं। यानी कि ये बिहार का होना अनिवार्य नहीं है, कोई भी स्टेट के आप हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग राज्य के हैं और बिहार में वो जॉब कर रहे हैं, राइट। इस राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी बनने का मौका आपको बीपीएससी देता है। जब आपने ये बात समझ ली तो आपको पता है कि अब इसकी तैयारी थोड़ी सी अलग प्रकार से होती है। जैसे कि हमारे जो स्टेट में और बाकी एग्जामिनेशन है जैसे कि दरोगा है या कांस्टेबल है या बाकी एग्जामिनेशन आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव भी है, यानी कि हम मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि जो 71st बीपीएससी है या बीपीएससी का जो परीक्षा है वो 3 चरणों में लिया जाता है, ठीक है, 1, 2 और 3। सबसे पहले क्या आता है, प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स, फिर आता है मेंस, उसके बाद है इंटरव्यू, ठीक है, फिर है इंटरव्यू। तो ये 3 चरण हैं जिसमें आपके एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। जिस तरह से मैंने ये ट्रायंगल बनाया है यानी कि उतना ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव यहां होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए उतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव की जरूरत नहीं है, यानी कि उतना ज्यादा आपको जानकारी या वोरेशियस रीडिंग की जरूरत नहीं होती है। मेंस के लिए उससे ज्यादा होती है और सही मायने में मानिए तो इंटरव्यू में जो आपका साक्षात्कार होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है, क्योंकि आपके सामने बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जो कि तुरंत पता कर लेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में वो बात है या नहीं है। लेकिन जनरली बच्चे जो हैं इसको उल्टा तरीके से लेते हैं, यानी कि इंटरव्यू में उतना ध्यान नहीं देते, प्रीलिम्स में बहुत ध्यान देते हैं, मेंस भी थोड़ा सा बैलेंस वे में चलता है, ठीक है। तो इस सेशन का आज का मेन एजेंडा यही है बताना आपको कि एक्चुअली तैयारी जो है वो मुख्य परीक्षा की होती है। जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो वन लाइनर डिटेल्स होते हैं, वहां से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। और इसकी तैयारी करते समय आपका एक
पर्सनालिटी डेवलप होता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये जो व्यक्तित्व है ये आपको दर्शाना है आपके इंटरव्यू में, तो यहां से ही आपका इंटरव्यू भी तैयार हो जाता है। तो एक्चुअली तैयारी जो है वो हमेशा मुख्य परीक्षा की होती है। अब प्रॉब्लम जो बीपीएससी को लेकर सबसे बड़ा है कि मुख्य परीक्षा का हमें सिलेबस नहीं पता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, उसके बाद आपका एक एसे, एक ऑप्शनल, और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हिंदी क्वालिफाइंग, ठीक है, ये है आपका मुख्य परीक्षा का पूरा पैटर्न। फाइन। अब देखिएगा कि हिंदी आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि लगभग आपको 40 नंबर लाना है 100 में। ये क्वालिफाइंग है। अगर आप एवरेज 10th का व्याकरण का किताब पढ़ रहे हैं, 10th का व्याकरण का किताब पढ़े, ग्रामर का किताब पढ़ रहे हैं, तो आपका ये काम हो जाएगा। इसमें छोटा सा एक ऐसे रहेगा और उसके बाद सिनोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, यानी कि विलोम शब्द रहे, पर्यायवाची शब्द रहे, तो उससे आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, मुहावरे वगैरह, सेंटेंस बनाना, ये सब रहता है। उसके बाद है ऑप्शनल। ये ना पहले क्या होता था कि बच्चे जो है एलएसडब्ल्यू वगैरह ऑप्शनल रख लेते थे, यानी कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अभी देखिए जब आप तैयारी करिएगा तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपके कहीं पे भी सिलेबस में रहेगा नहीं जीएस में। तो ऑप्शनल वो रखिए जो आपको पढ़ने में मजा आ जाए, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है। तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है, चाहे आपने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ाई की है, तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है और जो आपको इस दौरान जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में जब पढ़ने के टाइम में आपको वो बार बार रिपीट हो, उसी को आप ऑप्शनल रखिएगा। बहुत आउट ऑफ द ब्लू मत जाइएगा, क्योंकि वरना आपको फिर से अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ऑप्शनल का मार्किंग नहीं है, ये दोनों पेपर जो है ये क्वालिफाइंग है। ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि ऑप्शनल का मार्किंग नहीं है। यहाँ पे बस आपको पास कर जाना है। यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 नंबर कम से कम लाना है, 35 या 40 है ऐसे, तो बस आपको उसमें क्वालिफाई करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोनों में। बात आता है इसका, यहाँ पे ही आपका मेरिट बनेगा, यहां से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये 300 नंबर, ये 300 नंबर, ये 300 नंबर, ये जो है इसको देखिएगा टोटल मिला के 900 है। ठीक है, अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो जो बच्चा 900 में 500 550 ला रहा है उसको ही अच्छा कुछ मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम आप टारगेट जो है 550 का रखिए, तो ही मजा आएगा, वरना फिर दिक्कत है। ठीक, अब इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए जीएस पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हिस्ट्री एंड आर्ट है। तो अब आप हिस्ट्री और खासकर बिहार हिस्ट्री और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पर आपको पढ़ना, इस पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़िए, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम का किताब उठा सकते हैं, स्पेक्ट्रम से आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़िए। लेकिन साथ ही साथ आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि वहां से आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। ठीक है, आप मार्केट में दुकान में जाइए, आपको बिहार के बहुत सारे बुक मिलेंगे, तो बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट से आप बुक ले सकते हैं, बहुत सारे इम्तियाज अहमद के किताब हैं, है ना। तो इस तरह से आपको मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस के अलग अलग बुक्स मिल जाएंगे। फाइन, तो ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है जीएस पेपर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स आता है, और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको डेली न्यूज से मिलता है, यानी कि जैसे मेरा एक क्लास होता है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, और ये 8 बजे सुबह इसी चैनल पे होता है। तो यहां से आपका ये चीज पूरा हो सकता है, इसका हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा रहा है अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड। उसके बाद एक है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स जो है वो 10th लेवल का मैथ्स है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे इसमें डीआई है, इसमें पाई चार्ट है, टेबल ग्राफ है या पाई चार्ट है, तो इस पे आपको काम करना होगा। ठीक है, ये 36 प्लस 36 यानी कि 72 मार्क्स का होता है। ये आपको अच्छा एक बढ़त दे सकता है अगर आपने 72 में 72 स्कोर कर लिया है। तो ये स्टैटिक्स का पोर्शन है। इसके लिए भी मार्केट में काफी सारे बुक्स जैसे कि एल के झा वगैरह की किताब है, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। ये पूरा जो है वो 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स का यानी कि 72 मार्क्स वहां पे हो गए, 114 मार्क्स का आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, और 114 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स हो गया। ठीक, ओके। उसके बाद आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन पॉलिटी से क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि कोर नॉलेज के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के साथ भी मिल जाते हैं।
जैसे कि सेक्युलरिज्म इन न्यूज है, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज में है, या फिर आप देखिएगा कि जो आपका फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि ये पूरा पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि अच्छा ठीक है आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स है, जल्दी जल्दी हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, और प्रीलिम्स में हम गलती कर देते हैं। लेकिन यहां पर हमें कोड तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में आंसर लिखना और मार्क्स लाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए। जेएस पेपर 2 जो है बीपीएससी का वो एक्चुअली टफ है, राइट। तो ये भी 114 नंबर का आता है। एम लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो व्याख्या है उसके लिए आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो अलग अलग सोर्सेज है, उसके लिए आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और खासकर इसमें केस स्टडी आपको पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी बहुत सारे, जैसे शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है, तो आप बताएंगे कि शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, बताएंगे कि गोलकनाथ केस में क्या हुआ, बताएंगे केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, है ना। तो या फिर एलआईसी केस में क्या हुआ, राइट। तो इसमें केस स्टडी यानी कि इसमें आंसर लिखना थोड़ा सा आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसमें न्यूज़पेपर आपको बहुत फायदा करेगा। न्यूज़पेपर आपको, अगर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कोड, तो बिल्कुल आज ही से न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको गवर्नमेंट के वेरियस सर्वे पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अभी क्या सर्वे चल रहा है। न्यूज़पेपर यहां पे भी आपको काम आएगा, और बाकी आपका जो कोर नॉलेज है, जैसे कि बिहार ज्योग्राफी का आपको एक यहाँ पे किताब लेना पड़ेगा, या फिर जो आपका कोर ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसका बुक लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट रहिएगा, जो भी न्यूज में रहता है इकोनॉमिक्स में वही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक यहाँ पे भी करंट अफेयर्स डिपेंडेंट ही रहता है। तो करंट अफेयर्स डिपेंडेंट साइंस एंड टेक, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सवाल यहाँ पे आते हैं। ये भी 114 नंबर का हो गया, ये भी 114 नंबर का हो गया, ये 72 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जेएस पेपर 2 है। फिर आता है आपका ऐसे। ऐसे में 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, 3 ऐसे आपने लिखने होते हैं। एक ऐसे जो है वो कॉन्टेम्पररी इश्यूज पे आता है, ठीक है। एक जैसे कॉन्टेम्पररी इशू जो भी चल रहा है न्यूज में, एक इशू है जो कि सोशल प्रॉब्लम पे आता है, सोशल प्रॉब्लम जैसे महिलाओं के साथ या सोशल SC ST के साथ, इस तरह के ऐसे आते हैं। और एक ऐसे जो है वो आपका बिहार के मुहावरे पे आता है। मुहावरे पे कुछ भी, मूस मोटाए लोहड़ा हो जाए, यानी कि मूस कितना भी मोटा हो जाए उसका लोहड़ा जैसा आप यूज नहीं कर सकते, मसाला पीसने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज आप कितना भी करे करे, उस लिमिट के बाद उसका कोई काम नहीं है ना। तो आपको मुहावरा का मतलब बताना है, उस पर ऐसे लिखना है। इस तरह से आपके 900 नंबर के मेरिट लिस्ट बनता है। बाकी फिर आपका इंटरव्यू है, लेकिन ये सब करने के पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन आपने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया तो आपका काम नहीं बनेगा। तो प्रीलिम्स 100 नंबर का होता है। अभी के हिसाब से कट ऑफ जो है वो 90 मार्क्स जा रहा है, 91 मार्क्स जा रहा है। आप जनरल कैटेगरी में ही रख के समझिएगा अपने आप को। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो ये मत सोचिएगा कि अच्छा तो कम नंबर लाएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। दिनों दिन कट ऑफ जो है वो हाई होते जाएगा, ठीक है। दिनों दिन कट ऑफ हाई होते जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स की। गलत आंसर दीजिएगा 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। क्या करें इसके लिए? बेसिक बुक्स पढ़िए। ज्यादातर बच्चे लोग बोलते हैं जो भी टॉप करते हैं कि एनसीईआरटी में ही सब कुछ है। एनसीईआरटी पर ग्रिप बनाइए। इसके अलावा जब अगर आपका एनसीईआरटी, देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वोरेशियस रीडिंग जरूरी होती है। जो भी बहुत अच्छा है पढ़ने में बचपन से ही, उसको ना बुक्स पढ़ने की आदत हो जाती है। इस कारण से बुक्स पढ़ने की आदत होने के कारण क्या होता है कि उसके ना ज्यादा कवरेज कंप्लीट हो जाते हैं, लिखने की शैली बन जाती है। तो एनसीईआरटी जल्दी कंप्लीट कीजिए नोटिफिकेशन आने के पहले। उसके बाद आप अपने, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया आपने ज्योग्राफी में, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया हिस्ट्री में, और ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे बुक्स हैं। एनसीईआरटी पे आप डिपेंड कर सकते हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। उसके बाद आर एस शर्मा का एंशिएंट का हिस्ट्री का किताब पढ़ लिया जो कि एनसीईआरटी ही है। तो ये सब आप वहां से कवर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पता है हम बहुत पढ़ना है। प्रॉब्लम है रेगुलरिटी की, हम रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि आज पढ़े कल मन नहीं किया, कल पढ़े परसों मन नहीं किया। और हमारा टारगेट कंप्लीशन का प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है कि आज हमने जो टारगेट रखा है क्या वो हमारा पूरा हो पाएगा, ठीक है। और नहीं हो पाया तो क्या हम उसको कल अगले दिन पूरा कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है।
डायरेक्शन में बार बार थोड़ा सा चेंजेस आता है, जैसे करंट अफेयर्स को लेकर भी बीपीएससी जो है बहुत डायनामिक हो गई है, उसमें बदलाव आते रहेंगे। ये सब अपडेट कहां से होगा, सही नोट्स कहां से मिलेंगे? अगर सब कुछ सही जगह मिल गया तो एक ही जगह मेहनत करके हम काम चला सकते हैं अपना, है ना। लेकिन हम बहुत दिन तक भटकते हैं। उस भटकाव को खत्म करने के लिए हमारा बीपीएससी कोर्स है। उस भटकाव को खत्म करने के लिए हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है चाणक्य। और चाणक्य इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु जन आपको मिलेंगे वो एक्चुअली इस लेवल का ही आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आप बीपीएससी 71st की बीपीएससी की तैयारी जो है वो इस चाणक्य बैच के साथ कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको आज सूचना क्यों दे रही हूं, क्योंकि इसके साथ ना एक ऑफर के बारे में बात बताई जा रही है। आप जानते हैं कि होली है, होलिका दहन के बाद माना जाता है कि जितने भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मकता के साथ हम कोई भी काम करते हैं। तो 9 तारीख से लेकर 22 मार्च तक हमारा होली हंगामा है। होली हम मनाएंगे, होली मनाने के तुरंत बाद हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे और इसके लिए हमारा एक ऑफर भी आ गया है। तो आप बीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसमें जब आप एनरोल करते हैं, आपने HOLI लिख दिया अपने कूपन कोड में, तो आपको बहुत फायदा, एक तो 90% तक का आपको ऐसे ही फायदा मिल रहा है, 100% तक का आपको कैशबैक मिल जाएगा और HOLI आप लिखेंगे तो 10% का आपको एग्जैक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट डे से हमारे साथ जुड़िए। फाउंडेशन कोर्स है, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, समय अच्छा है हमारे पास, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। 71st बीपीएससी के बारे में ही चर्चा चल रही है। अब इसी समय को बर्बाद कर दीजिएगा और बाद में बोलेगा कि मैम बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, पैनिक करिएगा। तो वो पैनिक नहीं करना है, इस समय को बर्बाद नहीं करना है और बीपीएससी की तैयारी मन लगा के करनी है, राइट। So this will be all about today's session. Thank you for the class. All the very best. Jai Hind.